असली दुश्मन को निशाने इबरत बनाने के बाद मुल्क की तारीख का एक और अजीम लम्हा। ऐवान सदर में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एजाज से नवाजा। तकरीब में लीगी सदर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमने साबित किया मादर वतन का दिफा करना जानते हैं। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फख्र लम्हा है। मार के हक में फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। हम अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ तारीखी और बेमिसाल फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। भारत दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल इंडिया का वतीरा है। किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और खुजदार बस हमले के शोहदा के लिए फातिहा खानी। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह रहेगी। शुरका का बैरूनी जारहियत, दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकारों का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सलाम। कौमी बयानिया उजागर करने पर पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे की तारीफ। हक़ाइक़ दुरुस्त अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तानी मीडिया को खिराज तहसीन। जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का बदला लिया है। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए। भारत को जो जवाब दिया वो 71 का बदला। मोदी सरकार अब पाकिस्तान पर हमलावर होने से पहले 100 बार सोचेगी। मुसल्लह अफवाज ने मार के हक में दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। भारतीय बर्तरी का तासुर गलत साबित कर दिया। भारत को गुरूर था दुनिया साथ खड़ी होगी, उसके दोस्त भी न्यूट्रल हो गए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, यह तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। एटमी हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। इसी इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से मुआशी तरक्की का सफर तय करेंगे। आज़ाद कश्मीर के शोहदा के वर्सा के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 10 से 20 लाख रुपए के चेक तकसीम। दुश्मन सुन ले, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं दिखाया। भारत सिंतास मुआहदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आजादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। DGISPR ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। हमारी फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। JF-17 के साथ मकामी तौर पर तैयार मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम मज़हका खेज करार। भारतीय प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। चंद रोज पहले जो हशर किया था उससे सबक सीखें। फौजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके। मुल्क दुश्मनों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इसहाक डार की घन गरज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पड़ोसी मुल्क के साथ मामलात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। खुसूसी कमेटी बनाई जाए। वजारत दिफा, दाखिला और खारजा को बुलाकर पॉलिसी तय करें। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी जमातें यक ज़बान। सेनेट में खुजदार हमले के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दों को कुचलने का वक्त आ गया। नाम निहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाएं। इरफान सिद्दीकी की गरज परस। अली जफर के खुजदार वाक़े की शदीद मजम्मत।
कहा पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा। फैसल वाउटा का दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालिबा। कहा तरक्याती बजट रोककर फौज की तनख्वाहें डबल की जाए। हुकूमत ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर इख्तिलाफात खत्म करे। सिफारती कमेटी में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को शामिल करने की अपील। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का हमला। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 8वीं जमात की जख्मी तालिबा सहर सलीम दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। ईशा सलीम और सहर सलीम कलर सईदा में स्पुर्द खाक। शहीद तालिबा सानिया सोमनू की नमाज जनाजा सादिकाबाद। सिपाही मोहम्मद इकबाल की नमाज जनाजा मियाँ वाली में अदा। शहीद बहनों के वालिद सूबेदार राजा सलीम का दुश्मनों को चैलेंज। वतन से मोहब्बत का पुख्ता अज़्म। 9 मई और भारत ने जो कुछ किया इसमें ज्यादा फर्क नहीं। 9 मई को एक जमात का निशाना अस्करी तंसीबात थी। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, जो बच्चे बहकावे में आ गए वो जेलों में हैं। नौजवान फितना फसाद से दूर रहे। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस आने न पाए। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने अज़ाइम बता दिए। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद कहा, डील की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के लिए बानी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी मिल गई। जल्द भरपूर तहरीक चलाएंगे और बानी को रिहा करवाएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मैक्रो इकोनॉमिक इदाराजाती इस्लाहात में तेजी लाना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। मालियाती इदारे का मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी IMF के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे के लिए मुसलसल हिमायत का अयादा। नए बजट पर पाक IMF मुज़ाकरात। हुकूमत की सुपर टैक्स में कमी। रियल स्टेट सेक्टर समेत तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ देने की कोशिशें। तजावीज़ पर मालियाती इदारे की मज़ाहमत, ताहाल इत्तफाक न हो सका। IMF का सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने का मुतालबा। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए इक़दामात पर जोर। भारत के खिलाफ अजीम शान फतह। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का मारिकाए हक कन्वेंशन आज लिया में होगा। तैयारियां मुकम्मल। बैनर्स आवेजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शोएब सिद्दीकी का पिंडाल का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। गजा फलस्तीनियों का मक्तल बन गया। जगह जगह बारूद की बरसात। सुबह से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 51 हो गई। अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनाजिर। आलमी दबाव पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का लहजा तब्दील। आर्जी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, कैदियों की रिहाई के लिए जंग रोकने को तैयार हैं। हमास के खात्मे और गजा का मुकम्मल कंट्रोल हदफ करार दे दिया। गजा में भूख के डेरे। कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल। हर कोई जल्दी में है। बर्तन कैसे भरूं? खाना नहीं, धक्के मिल रहे हैं। मासूम बच्ची की फरियाद से लर्जा तारी। भूख प्यास से अब तक 29 बच्चे जिंदगी हार बैठे। इमदाद न पहुंची तो मजीद हलाकतें हो सकती हैं। WHO और यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का भी तशवीश का इजहार। और लाहौर ने कराची को नॉकआउट कर दिया। किंग्स का खेल खत्म। PSL 10 के एलिमिनेटर में कलंदर 6 विकेट से कामयाब। मेजबान टीम ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक के बरकरफ्तार 65, फखर जमान के 47 रन। कराची के लिए कप्तान वार्नर के 75 रन रायगा। फातह टीम के हारिस रऊफ की 3 विकेटें। आज एलिमिनेटर 2 में लाहौर का मुकाबला इस्लामाबाद से होगा। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी।